नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विनोद जोशी आप सबका द संस्कृत डॉग चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है कि संस्कृत सीखना हमें इतना कठिन क्यों लगता है। संस्कृत मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज है और मोस्ट वर्ड ऑर्डरली लैंग्वेज है। इसका मीनिंग ये है, शब्द को या अक्षर को आप कोई भी क्रम में रखें तो भी उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। उसका उदाहरण भी मैं आपके सामने पेश करूंगा और इसीलिए ही संस्कृत का जो हमारा साहित्य है वो ज़्यादातर पद्य में ही पाया जाता है। आप खुद भी जांच करके देख सकते हैं। हमारे जो एनाटॉमी है, जो हमारे शरीर की रचना है, इसके हिसाब ही उसका जो कोष्टक बनाया गया है। जैसे कंठ से लेकर ओष्ठ तक वो सब क्रम में ही आएंगे और साइंटिफिक वे से ही उसको रखा गया है। आप संस्कृत को सिर्फ पुरानी भाषा या हमारा इतिहास समझकर उसे इग्नोर प्लीज़ मत कीजिए। आजकल तो संस्कृत के भाषा के बारे में बहुत ही काम हो रहा है। संस्कृत भारती और इन्फिनिटी फाउंडेशन जैसे कई एनजीओ इस दिशा में काम कर रहे हैं। कंप्यूटर फ्रेंडली बनाने के लिए कई सॉफ्टवेयर भी तैयार किए जा रहे हैं और इसके अलावा उसके कई कॉन्फ्रेंसिस या गेट टुगेदर जैसा भी होता है और ये अभी कंटिन्यू प्रोसेस शुरू हुई है। ये भी प्रश्न खड़ा होता है कि आज संस्कृत का रिलेवेंस क्या है, हमें संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए। संस्कृत सिर्फ रिचुअल, रिलीजियस या प्रेयर की भाषा ही नहीं है। आपको हर एक विषय जो भी आप सोचें वो आपको संस्कृत साहित्य में मिल ही जाता है और आपको उसे पढ़कर आप ज्ञान पा सकते हैं। तो फिर संस्कृत पढ़ना हमें इतना कठिन क्यों लग रहा है? तो मेरा ये नम्र मानना है और निवेदन भी है कि संस्कृत पढ़ाने का जो तरीका है, जो सीखने का तरीका है, वही शायद कहीं गलत है। क्योंकि हम अगर पहले देखते हैं तो कैसे सीखी जाती थी। श्रवणम, पहले वो सुनाया जाता है, फिर भाषणम, फिर पठनम यानी कि पढ़ना और अंत में लिखनम यानी कि लिखना। जनरली अभी हम क्या कर रहे हैं, कोई भी हमें भाषा सीखनी हो या कोई भी क्लास हो तो पहले वो हम उसका वीडियो देखते हैं, उसको सुनते हैं और देखते हैं और इसके बाद जो बोलना होता है संभाषण वो हम बिल्कुल नहीं करते। और उसके बाद का जो है वो पठनम, पढ़ना, वो तो शायद थोड़ा बहुत हो जाता होगा, लेकिन अंत में जो आता है कि लिखना, तो हम वो बिल्कुल कभी नहीं लिखते। श्रवणम, श्रुति, और उसके बाद बोलना यानी कि जो हम बोलते हैं तो वो सब एक उच्चार में और भाषा में आ जाता है। पढ़ना और लिखना, ये जो सेक्शन है वो लिपि में आ जाते हैं और इस तरह से संस्कृत सीखनी चाहिए। श्रवणम और पठनम में ज्ञान ग्रहण होता है और उसके लिए हमारी ज्ञानेंद्रिय काम करती है और इसके बाद जो बोलना और लिखना होता है उसमें हमारी कर्मेंद्रिय काम करती है। वो जो हम ज्ञान है वो अभिव्यक्त करते हैं। यही कोई भी भाषा सीखने का क्रम होता है, लेकिन हम ज़्यादातर संस्कृत में तो इसका फॉलो नहीं करते हैं। मेरा ये नम्र निवेदन है कि संस्कृत सीखिए और संस्कृत को जिंदा रखिए, संस्कृत से संस्कृति को बचाए रखिए। तो अगले वीडियो में हम संस्कृति यानी कि कल्चर के बारे में बात करेंगे। तो आप सब देखते रहिए ये मेरी चैनल द संस्कृत डॉग। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए। नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।